कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा, हम कितने बलवान हैं इसकी भी चर्चा के बैठा है। दुर्बल स्थिति में, अस्त हो गया, मृत स्थिति में बैठा। शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, वरना मत जाया करिए। नमस्कार दोस्तों, अब शायद मुझे अपने परिचय के देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका ज्योतिष गुरु पंडित राजेश आचार्य जी निरंतर आपकी ज्योतिष की क्लास लिए जा रहा हूं। आज हम ज्योतिष की कक्षा 18 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कुंडली के पहले भाव और दूसरे भाव की बातें करेंगे कि कुंडली के प्रथम भाव और द्वितीय भाव में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और उनमें किस प्रकार की गणनाएं की जाती हैं। कुंडली का जो विवेचन किया जाता है उसमें किस प्रकार से किया जाता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कुंडली में पहले भाव में कौन सी राशि है, आपकी कुंडली में पहले भाव में कौन सा ग्रह है, कितने अंश पर ग्रह है, वो किस प्रकार के होकर के फल देगा। और आपका जो पहला भाव है, अगर उस कुंडली में मतलब आपकी कुंडली में पहले भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, उच्च का नीच का जैसा भी बैठा है, वो जब फल देगा तो आपके प्रथम भाव के अनुसार आपको कैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनका परिणाम क्या होगा, वो आप प्रथम भाव से जान पाएंगे। उसी के साथ हम द्वितीय भाव की भी बात करेंगे, जिसको धन भाव भी कहा जाता है, कुटुंब भाव भी कहा जाता है, उसकी भी आज चर्चा करेंगे। तो नित्य क्रम से वीडियो बनाते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपसे इसी प्रकार की आशा रखता हूं कि मेरी पूरी वीडियो को आप पूर्ण रूप से देख रहे होंगे। यही मेरी आशा है आपसे, और आप प्रत्येक चीज़ को क्रम से कर रहे होंगे। दोस्तों, यही चीज़ें मनुष्य को सिखाने वाली हैं, यही प्रक्रम मनुष्य को सिखाने वाला है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, उन चीज़ों को भाव से सीखा करिए, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी कार्य करना पड़े, ज्योतिष से प्रति अगर कोई काम करना है, एस्ट्रोलॉजी के प्रति, तो उसमें आप पूर्ण सक्षम हो पाओ। फिर उसमें आपको विचार करने की आवश्यकता ना हो, जिससे आप ज्योतिष पढ़ोगे तो प्रत्येक चीज़ को जान जाओगे। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। मैंने इतने दिनों से आपसे कोई बात नहीं की। मैं जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ वह चीज़ें बिल्कुल बारीकी से और क्रम से हैं। जैसा मेरा भाव है वैसे ही मैं प्रकट करता हूँ आपके सामने। उसमें कोई अलग प्रकृति नहीं है, अलग संयोग नहीं है। मैं खुद ही विचार करता हूँ, खुद ही संयोग बनाता हूँ, खुद ही गणना करता हूँ और सारी चीज़ों के प्रक्रम को खुद ही आपको समझाता हूँ। कुछ लोगों ने जो मुझे गुरु माना है ज्योतिष आचार्य योग में, मुझे जिसने गुरु मान रखा है और मेरी जो शिक्षा जो ले रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि गुरु दीक्षा अगर देनी है, अगर गुरु दीक्षा अगर लेनी है, अगर सारे कार्यों को पूर्ण करना है, तो एक छोटा सा काम मेरा पूर्ण भाव से कर देना कि जितनी वीडियोस को आप देखते हो उन सब वीडियोस को जितना हो सके, जितने बच्चों के पास भेज सको, जितनी जगहों पर भेज सको, केवल शेयर कर दिया करिए, जिससे उन लोगों तक भी एस्ट्रोलॉजी पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो को शेयर किया करिए, प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखा करिए। शेयर करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस ऐसा भाव लोगों के अंदर जागृत हो जाएगा कि हर कुछ पैसों से नहीं तोला जा सकता। प्रत्येक चीज़ का प्रक्रम है, प्रत्येक चीज़ की क्रिया है, और प्रत्येक चीज़ को सिखाने के लिए हर क्रम देखा जाएगा। मैं वही भाव आपके प्रति रखता हूँ और वही आशा आपसे करता हूँ कि प्रत्येक वीडियो को आप शेयर कर दिया करिए, जिससे क्या है कि लोगों के अंदर की भावना पुष्ट हो पाएगी। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन कार्यों को बड़े भाव से देखा करिए, बड़े क्रम से, बारीकी से। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और मैं आशा करूँगा कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। जो लोग कमेंट करते हैं, प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, जैसे आज किसी का प्रश्न आ गया कि गुरुजी द्वितीय भाव को क्या कहा जाता है, तो मैंने जब मुझे समय मिला, जब समय की अवधारणा हुई, तो मैंने उसको उत्तर दे दिया। इसमें कुछ नया तो नहीं है। अब इससे ये मेरे अंदर भावना प्रकट हो गई कि मेरी वीडियोज़ को वो पूरी तरह से देख रहा होगा, ये भावना मेरे अंदर प्रकट हो गई। इसी भावना के चलते मैं समस्त कार्यों को पूर्ण करूँगा। इसी भावना के चलते ज्योतिष ही नहीं, कर्मकांड, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, नाम ही भूल गया मैं तो, वास्तुशास्त्र, ये सब चीज़ों की प्रक्रिया मैं आपके प्रति रखूँगा। यहाँ तक कि जो हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होती है, इनको भी क्रम से, बारीकी से आप लोगों को सिखाऊंगा।
बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस मेरे साथ बने रहिए। जो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उन चीज़ों को क्रम से नोट करते हुए चलिए और प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझिए। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को नोट करिए। अब हम क्या बातें करेंगे, बेसिक टू एडवांस। अब हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने बेसिक सीखा, अभी भी थोड़ा बहुत बेसिक ही चल रहा है, लेकिन वो बेसिक नहीं है जो नर्सरी का बच्चा। अब आप फर्स्ट में आ गए हो, इस बात की खुशी होगी, नर्सरी में पास हो चुके हो। लेकिन मुझे नहीं पता, अभी मैंने आपका रिजल्ट देखा नहीं ना, मैंने अभी आपका टेस्ट लिया है। जब टेस्ट लूँगा तभी पता चलेगा कि कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं। टेस्ट कभी लाइव में लेंगे, संयोग बनाएंगे, अगर पास हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर परमात्मा के ऊपर सारी क्रियाएं होती हैं। चलिए, आशा करूँगा कि बच्चे अच्छी तरह से सीख रहे हैं और प्रत्येक चीज़ को क्रम से कर रहे हैं। तो बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, सारे प्रक्रम को जैसे ज्योतिष का बादशाह बनाने की प्रक्रिया है ना, इसी कार्य को पूर्ण करेंगे। तो चलिए आज कक्षा 18 की बात करते हैं। श्री गणेशाय नमः बोल करके, गणपति भगवान का नाम ले करके आज की क्लास, आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कुंडली के मारक, बाधक, योग कारक और कारक, इन ग्रहों के बारे में बताया है कि कुंडली के भावों में इन ग्रहों को कैसे देखा जाता है। वो अभी उनका बेसिक था। अब धीरे धीरे करके जब उनकी क्रियाओं को और आगे बढ़ाएंगे तो और चीज़ें बारीकी से सीखेंगे। और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जब आप आ गए हैं तो प्रत्येक कार्य को पूर्ण किया करिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव की। तो जब हम कुंडली के प्रथम भाव की बात करेंगे, आज हम यहाँ पर डाल देते हैं प्रथम भाव, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा प्रथम भाव में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, उस पर चर्चा करेंगे आज। अब आपको बनाना कैसे है मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो आज का टॉपिक है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव में जो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ें देखी जाती हैं लग्न भाव में, लग्न कुंडली में, तो वो कॉपी में अंकित कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जो मैं आपको दिखाता हूँ छोटी सी चीज़, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, मेरी बात को समझिएगा, अगर आपने नोट्स क्रिया से बनाए हैं, मेरी बातों का ध्यान दिया है तो मेरी बातों को समझिएगा। अगर आपकी जो कॉपी है वो लाइनों वाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्लैंक पेपर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लैंक पेपर है तो थोड़ा ऐसे करके आप कुंडली को बना लीजिए, पूरा बड़ा एक ही पेज पर पूरी कुंडली को अंकित कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि प्रथम भाव में जो जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। ये मेरे किसी शिष्य की पुस्तक है, शिष्य की कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको मैंने ये प्रथम भाव के बारे में बहुत चीज़ें बताई थी, तो उसने अब पहले सिखाया था मैंने उसको, अब वो इन चीज़ों के नोट्स बना रहा है। उसकी मैंने कॉपी मंगा ली थी आपको दिखाने के लिए। ये प्रक्रियाएँ होती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यही क्रियाएँ आपको समझा रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और प्रत्येक चीज़ को क्रम से सीखिएगा। चलिए तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम प्रथम भाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और जैसे मैंने आपको बता दिया है तो ऐसे ही आपको क्रम से कुंडली को बनाना है। अब हम कुंडली के विवेचन की बात करें तो मैं यहाँ पर एक बड़ी सी कुंडली आपके लिए बना देता हूँ। अब वो कुंडली किसी की भी हो सकती है, हम कह नहीं सकते, विवेचन है। लेकिन अब जो बना रहे हैं उस कुंडली में हम संख्या पद्धति नहीं अंकित करेंगे, संख्या नहीं भरेंगे। ये मैंने पूरे वाइट बोर्ड पर आपके लिए कुंडली अंकित कर दी है, एक कुंडली बना दी है। तो आपके सामने मैंने एक 12 भावों की कुंडली अंकित कर दी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें क्या बातें करेंगे उस बात को समझिएगा। बारीकी से चीज़ों को समझाऊंगा, क्रम से समझाऊंगा। किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, किसी भी चीज़ को सीखने में कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है कि हम जल्दी करें। हर चीज़ को भाव से, क्रिया से सीखना है, हर चीज़ों की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। तो मैं और 2-3 मार्कर ले लेता हूँ, जिससे क्या है कि चीज़ों को आपको समझ में आएगी ना।
अब एक प्रक्रिया कर लेते हैं ना, मैं इसको, जैसे आपने ये प्रथम भाव देख लिया ना, ये प्रथम भाव मैंने डाल दिया है। अगर आप नोट करना चाहो तो प्रथम भाव भी नोट कर सकते हो। उसके बाद मैं पूरे ही बोर्ड पर बना देता हूँ कुंडली, जिससे आपको ना और अच्छी तरह से और बड़ा बड़ा दिखाई देगा। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं ना कि गुरुजी दिखाई नहीं देता, गुरुजी इतनी छोटी राइटिंग होती है कि 0 अक्षर राइटिंग होती है कि देखें क्या, समझ में क्या है, स्क्रीनशॉट किस चीज़ का लें। काफ़ी कमेंट पढ़े थे मैंने। आप बच्चों के कमेंट होते हैं जिनको पढ़ पढ़ के मैं तृप्त हो जाता हूँ। उन्हीं कमेंटों को देख देख करके मैं जीता हूँ कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उन्हीं चीज़ों को मैं पूर्ण करता हूँ। अब मैं पूरी इस पर अंकित कर देता हूँ। कैसे करूँगा वो बात समझना। यहाँ से लेकर के ऐसे करके, और यहाँ से लेकर के ऐसे करके, यहाँ से लेकर के ऐसे करके, और यहाँ से लेकर के ऐसे करके, फिर इसे यहाँ मिला देते हैं और फिर इसे यहाँ मिला देते हैं। ये पूरा बोर्ड पर हमने आपके लिए एक कुंडली बना दी, जिससे क्या है कि पूरे बोर्ड के अनुसार कुंडली को समझ पाओगे। ये थोड़ी सी गलत हो गई है। मैं चाहता हूँ कि सही बने, सही प्रक्रम बने, गलत ना बने बस, जिससे क्या है कि मुझे भी सिखाने में आसानी हो, मुझे भी अच्छा लगे। जिससे क्या है, ये थोड़ी सी गलत हो गई है, तो हम फिर से एक बार और कोशिश करते हैं बनाने की। चलिए मेरे साथ प्रक्रम है। चलिए यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यहाँ से अंकित करेंगे, इस पूरी लाइन को यहाँ तक ले लेंगे, सही है, यहाँ तक ले लेंगे, और यहाँ से अंकित करेंगे, इस पूरी लाइन को यहाँ तक ले लेंगे। चलिए इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और इसको इससे मिला देते हैं। चलिए अब आपके सामने एक कुंडली मैंने अंकित कर दी है। ये 12 भावों की कुंडली है, जिससे आप चीज़ों को बारीकी से समझ पाओगे। जैसे पहले हम क्या बात करेंगे, प्रथम भाव की बात करते हैं कि प्रथम भाव में किन किन चीज़ों को देखा जाता है और उनकी क्रियाएं कैसे कैसे पुष्ट की जाती हैं। ऐसे हम प्रथम भाव की बात करेंगे। तो आपको एक 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम क्रिया को पूर्ण करेंगे। कि जो प्रथम भाव होता है उसको हम लग्न भाव भी कहते हैं। सबसे पहली बात को समझिएगा, उसको क्या कहा जाता है, लग्न भाव भी उसको कहा जाता है। प्रथम भाव को क्या कहा जाता है, लग्न भाव कहा जाता है। ये आपको पता है, आशा करूंगा। अब लग्न भाव के बाद हम क्या चीजें जानेंगे कि जो हमारा प्रथम भाव होता है उसमें किन किन चीजों को देखा जाता है, उनमें किन किन चीजों को देखा जाता है उसकी बात करेंगे। तो प्रथम भाव में मैं यहां से शुरू करूंगा, ऐसे करके लिखता हुआ चलूंगा, तो आप मेरी बात को बिल्कुल बारीकी से समझना। सबसे पहले हम शरीर की बात करते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले हमारा रूप, कि हमारा रूप कैसा होगा, हमारा रंग, बात को क्रिया से समझना। और ये चीज़ें मैं अलग अलग मार्कर से लिखूंगा, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमारा रूप कैसा होगा, हमारा रंग कैसा होगा, हमारा शरीर कैसा होगा, गांठ गठीला होगा, लंबा चौड़ा होगा, कैसा होगा हमारा शरीर, वो भी हमें इसी से देखा जाता है, शरीर से। आगे की बात करते हैं, आगे प्रक्रिया में बात करेंगे। शरीर देख लिया, स्वास्थ्य योग देख लिया। अब क्या बात करते हैं कि सबसे पहले, अब शरीर के बाद हमारी जो शारीरिक बनावट है, शरीर कह लो चाहे शारीरिक बनावट कह लो, एक ही बात है। फिर भी मैं आपको एक बार अंकित करा देता हूं, जिससे आपको दोनों चीज़ समझ में आएंगी। इसमें गांठ गठीला भी आ जाएगा, रोग दोष क्षमा सब कुछ आ जाएगा। शारीरिक बनावट कैसी होगी ये भी हम इसमें देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करूंगा। अब दूसरी प्रक्रिया की ओर चलते हैं। इतना आपने जाना शरीर में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद 2-4 चीज़ें और हैं शरीर में, वो भी मैं लिखा देता हूँ। हमारा मस्तक भी इसी में देखा जाता है। आपको मैं ये चीज़ें पहले भी लिखा चुका हूँ स्वभाव में। मस्तक भी इसी में देखा जाता है, हमारा सिर भी इसी में देखा जाता है। क्या देखा जाता है, सिर, मस्तक, सिर। और मस्तिष्क की बनावट, क्या, मस्तिष्क मतलब दिमाग की बनावट कैसी होगी वो भी इसमें देखी जाती है। मस्तिष्क की बनावट,
बिल्कुल भाव से और क्रिया से समझिएगा, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब वही है। बस हमें समझने वाली बात है, कुछ नहीं। हम शरीर की बात करें सबसे पहले। शरीर में क्या हमारा रंग कैसा होगा, हमारा रूप कैसा होगा, हमारे शरीर कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, हमारा मस्तक। अब इसमें मैंने आपको पहले लिखा दिया कि आंख से ऊपर का हिस्सा, मस्तक, मस्तिष्क, सिर, ये सब इसमें देखा जाता है। यानी मस्तिष्क की बनावट कैसी होगी, हमारा मस्तक कैसा होगा, हमारा सिर कैसा होगा, ये भी किस में देखा जाता है, प्रथम भाव में देखा जाता है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आगे क्या क्या चीजों की चर्चा करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। अब हम मार्कर बदल देते हैं आपके लिए, क्योंकि अगली चीजों की बारी आ रही है। इसमें हमारा स्वभाव देखा जाता है। अब इसमें क्या आ जाएगा, हमारा नेचर। नेचर मतलब स्वभाव, हमारी प्रकृति कैसी होगी वो भी इसी में देखा जाता है। लग्न भाव में देखा जाता है कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा नेचर कैसा होगा, वो भी इसी में देखा जाता है। हमारा सुख, क्या सुख और दुख, ये दोनों इसी में देखे जाते हैं। हमारा सुख और दुख ये हमारे लग्न भाव में देखे जाते हैं। हमारे सुख और दुख हमारे लग्न भाव में देखे जाते हैं। बात को समझ रहे हो ना, पूरी तरह से बारीकी से और क्रिया से समझा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन चीजों को बारीकी से समझना है, चीजों को नहीं छोड़ना। क्या बोला मैंने, हमारा सुख और दुख हमें इसी में पता चलता है कि हमारे जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, जो भी क्रियाएं होती हैं उसके अनुसार। हमारी जाति, क्या हमारी जाति, जाति का निर्धारण भी इसी लग्न भाव से किया जाता है। जाति का निर्धारण भी हमारे लग्न भाव से किया जाता है। अब जाति के बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे हमारी किसकी, शरीर की बात है तो आत्म स्थिति, मतलब हमारी जो आंतरिक स्थिति है, मतलब आत्मा की स्थिति जो है उसकी भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। आत्मा मतलब आंतरिक स्थिति, मतलब इंटरनल हमारा शरीर कैसा है, अंदर से हम कठोर हैं कि नरम हैं, बलवान हैं कि नहीं हैं, अंदर से कैसे हैं। बाहर से तो बहुत से लोग ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, ऐसे प्राणी होते हैं कि बाहर से तो ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो डर के मारे पीछे हट जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। उसकी चर्चा भी हम लग्न भाव से करते हैं। उसकी भी चर्चा हम किससे करते हैं, लग्न भाव से करते हैं। आशा करूंगा समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब बारी आ जाती है ब्लैक पेन की। अब हम बात करेंगे अपनी आयु की, अपनी उम्र की। तो आयु का निर्धारण भी इसी से किया जाता है। हालांकि आयु के लिए ये घर होता है हमारा अष्टम भाव माना जाता है उम्र के लिए। आयु, मृत्यु, काल, समय, इसका ये घर होता है। लेकिन मनुष्य की आयु जो चल रही है, मध्यम आयु, अल्प आयु, मतलब जो हमारी आयु का जो संयोग निर्धारण है, मतलब आयु के प्रति हमें कितना तुल्य कष्ट मिलेगा, आयु रूपी जो कष्ट मिलेगा, उस कष्ट को भी इस भाव से देखा जाता है आयु के रूप में। कि हमारे शारीरिक जो आयु है, हमारी जो जितने उम्र के हम हो चुके हैं, उस आयु के अनुरूप जो कष्ट मिलेगा उसका निर्धारण भी इसी भाव से किया जाता है। ये आपको समझ में आया। अब हम आगे की बात करते हैं। अब आगे है हमारे व्यक्तित्व का विचार। क्या है, व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व का विचार, कि हमारा जो विचार, हमारा जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का मतलब हमारा जो नेचर है, हमारा जो व्यक्ति रूपी विचार, मतलब व्यक्ति रूपी कर्म है, कि हम कैसे हैं, कठोर हैं, नम्र स्वभाव के हैं, कैसे हैं, उस व्यक्तित्व का विचार, कि दोगले हैं, बेईमान हैं, ईमानदार हैं, सब चीज का विचार हम किससे देखते हैं, व्यक्तित्व का विचार हमारा लग्न भाव से ही किया जाता है। आशा करूंगा ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम आगे की बातें करते हैं। चलो, आगे है हमारा प्रारंभिक जीवन। कौन सा, प्रारंभिक, हमारा प्रारंभिक जीवन।
इसी से देखा जाता। प्रारंभिक जीवन से मतलब आप जानते हो, आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, हमारा शुरुआती जो जीवन कैसा होगा जब हम जन्म लेते हैं, और जन्म से लेकर के जो शुरुआती हमारा जो जीवन होता है, जब हमारी प्रारंभिक जो आयु होती है जिसमें हम विद्या अध्ययन करते हैं, वाणी तो चलो दूसरे भाव में चलेगी, विद्या का अध्ययन करेंगे, हमारा प्रारंभिक जीवन कैसा होगा, अच्छा गुजरेगा बुरा गुजरेगा, प्रारंभिक जीवन हम क्या क्या चीज़ों से हमें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का कार्य देखना पड़ेगा, वो सब चीज़ का निर्धारण प्रारंभिक जीवन के अनुसार हमारा लग्न भाव से किया जाता है, प्रथम भाव से किया जाता है। अब आगे की चर्चा करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बदल देते हैं फिर से, हमारी आकृति समझ गए होंगे, आकार शरीर का या संरचना होगी, आकृति गुण, हमारे अंदर के गुण, क्या हमारी आकृति, हमारे गुण, और सबसे योगकारी हमारा यश। यश मतलब यश कीर्ति, समझ रहे हो, यश का मतलब क्या होता है कि हम कितने यशवान होंगे, कितने हमारे जो जीवन में हमारे प्रति मनुष्यों को कितनी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हम कितने उच्चतम कोटि के होंगे, कितने उच्च उच्च पद पे जाएंगे, हम यशवान, यश से समझ रहे हो ना, यश, यशोबल हमारा जो बढ़ेगा, दूसरों के प्रति कितने आकर्षित होंगे, इसका भी जो हमारी चर्चा किससे, लग्न भाव से किया जाती है, यश भाव की। आगे बात करते हैं, हमारे दुर्बल, हमारे दो प्रकार के बल होते हैं, दुर्बल और सबल। दुर्बल और सबल की जो चर्चा है वो हमारा इसी भाव से की जाती है कि हम दुर्बल होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले लिखा दिया था, शरीर कैसा होगा, शारीरिक बनावट कैसी होगी, गांठ गठीला लंबा चौड़ा जैसा भी होगा, इसी से किया जाता है। और हमारे दुर्बल और सबल, ये दो प्रकार की जो हमारे बल होते हैं, इसकी भी चर्चा हमारे इसी भाव से की जाती है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे लिखेंगे हमारा लक्षण कैसा होगा, लक्षण की भी चर्चा इसी से की जाती है। हमारे तेज कैसा होगा हमारे अंदर, कि हम तेजवान होंगे या हमारे अंदर कोई तेज ही ना हो। बहुत से प्राणी आपने देखे होंगे जो देखने पर आकर्षित लगते हैं, उनके अंदर तेज ऑरा दिखता है नए नए तरीके का, उस ऑरे की, उस तेज का जो विचार है हम लग्न भाव से ही करते हैं, उस तेज का विचार भी लग्न भाव से किया जाता है। आगे की चर्चा कर लेते हैं और क्या क्या इसमें देखा जाता है। और है हमारा आत्मबल, आत्मबल यानी हम आंतरिक रूप से कितने बलवान हैं, आत्मा स्थिति से समझा हमने अंदर से कैसे हैं, और अंदर से हम कितने बलवान हैं, इसकी भी चर्चा हमारे लग्न भाव से की जाती है। आत्मबल की चर्चा हमारे किससे, लग्न भाव से की जाती है, ये आपने समझा। अब आगे की चर्चा करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम लिखेंगे विवेक, हम विवेकशील होंगे कि नहीं होंगे, इसकी भी चर्चा हमारे इसी से की जाती है। हमारा चरित्र कैसा होगा, हम चरित्रहीन होंगे कि चरित्रवान होंगे, अगर कोई प्राणी का चरित्र देखना है कि वो चरित्रहीन है कि चरित्रवान है, उस सब की जो चर्चा है, उन सबको जो देखा जाता है वो हमारा लग्न भाव से देखा जाता है। विवेकशील है कि नहीं है, विवेकहीन है कि नहीं है, सब कुछ जो चर्चाएं हमारे लग्न भाव से की जाती हैं। आशा करूंगा कि ये सब चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, प्रत्येक चीज़ों की प्रक्रिया आपको पूर्ण हो रही है। अब हम आगे की बात करते हैं। मैंने आपको इत्यादि चीज़ें लिखा दी हैं, अब हम आगे की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। चलिए अब हम दिशाओं की बात करें तो मैंने आपको पहले एक छोटी सी चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहली जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी जिसमें कुंडली और राशि और उनके अंशों के बारे में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, बात को समझिएगा, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म जिस समय उसका हुआ है उस समय पर ब्रह्मांड में जो भी राशि पूर्व दिशा में होगी वही हमारी लग्न राशि कही जाएगी। तो पूर्व दिशा का निर्धारण भी हम इसी से करते हैं। कौन सी दिशा का, पूर्व दिशा का निर्धारण भी हम इसी से करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए
ये आप नोट कर लीजिए कि पूर्व दिशा का निर्धारण भी इसी राशि से किया जाता है। इसी कारण से मैं आपको बड़ा बड़ा बनवा रहा था। बहुत से ज्योतिषाचार्य इस बात को कहते हैं कि प्रथम भाव का लिखना है तो साइड में पहला भाव डाल लो और क्रम से लिख लो क्या क्या देखा जाता है। वो भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरी तरह ही करो। मैं तो इसलिए करा दिया है कि सारे भावों को एक साथ अंकित करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक ही बार में सब चीज़ों को जैसे तुलना करना सीख जाओगे। जैसे इसमें आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या, आयु को इसमें भी लिखाऊंगा इसमें भी लिखाऊंगा, लेकिन दोनों में अंतर बता दूंगा क्या अंतर होता है आयु का। आयु इसमें भी देखी जाती है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी क्रिया वाली बात है, यही प्रक्रियाएं होती हैं चीज़ों को सीखने की। ये मैंने आपको इसलिए बताई है जिससे आप समझ पाओ। जैसा भी नोट करना वैसा आप नोट कर सकते हो, जो आपके मन का सार है उस सार को आप पूर्ण कर सकते हो। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या देखा जाता है, और दो चार चीज़ें और समझ लीजिए, उसके बाद हम द्वितीय भाव की बात करें। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इतना आपने नोट कर लिया है या फिर नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके और शांति से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल शांति से, बिना कुछ सोचे बिना कुछ विचार किए बिल्कुल भाव से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ इस भाव के बारे में, क्योंकि कुंडली का विवेचन सीखना है, विश्लेषण सीखना है, तो हमें प्रत्येक चीज़ को क्रिया से सीखना पड़ेगा। थोड़ी सी दो चार चीज़ें और बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। चलिए, अब दो चार चीज़ें प्रथम भाव के बारे में बता देते हैं। चलिए, अब दो चार चीज़ें प्रथम भाव के बारे में क्या बताते हैं कि आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया है कि इसी भाव को क्या कहा जाता है, लग्न भाव कहा जाता है। इसी भाव को लग्न भाव कहा जाता है। और इस भाव में जो राशि होगी, जैसे अगर यहाँ पर मान के चलिए पांचवी राशि है, ये रोमन संख्या का 5 है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर मान के चलिए यहाँ पर पांचवी राशि है तो पांचवी राशि का स्वामी कौन होता है, सूर्य। तो सूर्य इसका लग्नेश कहा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसके स्वामी को लग्नेश। धन भाव में इसका चलो बता देंगे, लग्न भाव में कोई राशि है, उस राशि का जो स्वामी होगा वो क्या कहा जाएगा, लग्नेश कहा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कहा जाएगा, लग्नेश। ईश शब्द का उपयोग किया जाता है स्वामी के लिए कुंडली के भाव में, ज्योतिष शास्त्र में लग्नेश। धन का हो तो धनेश, कर्म का हो तो कर्मेश, कर्म का हो तो कर्मेश, भाग्य का हो तो भागेश, धर्म का हो तो धर्मेश, वही क्रियाएं की जाती हैं। ये क्या है, लग्न भाव है। अब इस लग्न भाव को और क्या क्या कहा जाता है उसकी चर्चा और कर लेते हैं। थोड़ी समझने वाली चीजें हैं, समझने वाली प्रक्रियाएं हैं, उस बात को समझना जरूरी है। चलिए, इस लग्न भाव को तनु भाव भी कहा जाता है। तनु मतलब क्या होता है, हमारा शरीर। क्या होता है, शरीर। इस लग्न भाव को हम तनु भाव भी कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं, इस लग्न भाव को और क्या कहा जाता है। इस लग्न भाव को कल्प भाव भी कहा जाता है कई जगहों पर। इस लग्न भाव को उदय भाव भी कहा जाता है। उदय का मतलब इसमें उदय राशि देखी जाती है, उदित राशि देखी जाती है कि पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हुई है, वही उसकी लग्नेश कही जाएगी, तो इसको उदय भी कहा जाता है। और इसको कल्प भी कहा जाता है। कल्प के बाद बात करते हैं इसको और क्या कहा जाता है। इसको हम और इसको आद्य भाव भी कहा जाता है। क्या भाव, आद्य भाव। इसको वपु भाव भी कहा जाता है और इसे मूर्ति भाव भी कहा जाता है। परमात्मा स्वरूप मूर्ति इस भाव के पर्यायवाची हैं, जो अनेक प्रकार के लग्न भाव को तनु भाव, कल्प भाव, उदय भाव, आद्य भाव, वपु भाव और मूर्ति भाव से भी जाना जाता है। इस चीज को आप समझिएगा, ये मैंने आपको अंकित करा दी है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद लग्न भाव की दो चार बातें और हैं, उन्हें समझा देंगे, फिर हम धन भाव पे चलेंगे। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही नोट करो, शांति से रोक करके ना आराम से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करेंगे।
आगे की चर्चा क्या करेंगे उस बात को समझिए। इस लग्न भाव भी कहा जाता है, इतना आपको पता है। इसी लग्न भाव को हम क्या केंद्र भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र भाव भी कहते हैं। केंद्र भाव कह लो चाहे केंद्र स्थान कह लो। और इसी लग्न भाव को हम त्रिकोण भाव भी कहते हैं। बात को बस समझिए, त्रिकोण भाव भी कहते हैं। इसी लग्न भाव को क्या कहा जाता है? केंद्र भाव भी कहते हैं। कुंडली का केंद्र भी यही होता है, कुंडली का त्रिकोण। हालांकि ये चारों केंद्र होते हैं तो ये भी आता है, ये तीनों त्रिकोण होते हैं तो ये भी आता है, तो इसको केंद्र भाव और त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी चर्चा आगे की कर लेते हैं। आगे क्या चर्चा है कि इसमें जो कारक ग्रह होता है, इसका क्या कारक ग्रह वो कौन सा होता है आपको पता है? इसका जो कारक ग्रह है वो कौन सा है? वो है हमारा सूर्य। इस जो भाव का जो कारक ग्रह होता है वो हमारा सूर्य होता है, शन होता है। इसका मतलब क्या कि अगर इस घर में चाहे कोई भी राशि बैठी हो, चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, XYZ, चाहे धनु बैठी हो, चाहे कुंभ हो, चाहे शनि बैठा हो, चाहे शुक्र, कोई भी बैठा हो, अगर हमारा सूर्य इन 11 घरों में से, इसे छोड़ करके भी 11 घरों में से जहां मर्जी बैठा हो, अच्छा प्रबल बैठा हो, उच्च बल का बैठा हो, तो उसका जो सूर्य का अगर अच्छा बैठा है, मतलब बाकी घरों में प्रबल होकर के उच्चतम कोटि का होकर के बैठा है, तो सूर्य का कुछ फल, कुछ परसेंट फल ऑटोमेटिकली, यानी क्या, हमारा जो लग्नेश है ऑटोमेटिकली थोड़ा उच्च का हो जाता है, थोड़ा सुगम फल को देने वाला हो जाता है, अगर इसका जो कारक ग्रह सही बैठा हो तो, इसका मालिक सही बैठा हो तो। नहीं तो दुर्बल है तो आपको पता है क्या होगा। इसके ग्रह के लक्षण इसमें देखे जाते हैं, जैसे ग्रह बैठा वैसा ही फल इसको मिलता है। तो जो लग्न का जो थोड़ा सा बल है वो बढ़ जाता है। बल मतलब क्या? सबल हो जाता है, बल थोड़ा बढ़ जाता है अगर सूर्य कहीं पर उच्चतम कोटि का बैठा हो तो। आपको पता है सूर्य हमेशा उच्चतम कोटि का होता है, एक आध जगहों पर थोड़ी चेष्टा बिगड़ जाती, नहीं तो सूर्य तो प्रबल माना जाता है। चलिए अब आगे की बात करेंगे। अब आगे क्या बात करेंगे, एक और चीज है इसमें, जो बली राशियां हैं, बली का मतलब समझाएंगे, बली राशि, इस ग्रह की जो बली राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो बात को समझिएगा। इस ग्रह की जो बली राशि हैं वो एक तो है हमारी मिथुन। अब मिथुन है या नहीं है इस प्रक्रिया में समझने की बात है। सबसे बड़ी बात की प्रक्रिया है, मिथुन के बाद आ जाती है हमारी कन्या। एक है हमारी मिथुन, एक है हमारी कन्या, एक है हमारी तुला और एक है हमारी कुंभ। ये चार जो राशियां हैं ये इस घर में आकर के बलवान हो जाती हैं, बली हो जाती हैं, अच्छा फल देने वाली हो जाती हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशियां आकर के इस भाव में आकर के बली हो जाती हैं। सूर्य इसका कारक भाव होता है, इसी भाव को केंद्र भाव भी कहा जाता है, इसी भाव को लग्न भाव भी कहा जाता है, इसी भाव को त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, इसी भाव को उदय भाव भी कहा जाता है, और इसी भाव से हम पूरे शरीर की बनावट को देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैं आशा करूंगा। तो पहले ये नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम धन भाव की ओर चलेंगे, धन भाव की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले इसे आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय देता हूं, नोट कर लीजिए, फिर हम धन भाव की तरफ चलेंगे। सब चीज़ों को क्रिया से और बारीकी से समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। जब मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं तो आपको भी मेरे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं आपके लिए खड़े होकर के 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूं तो आपको भी मेरे लिए वीडियो देखनी पड़ेगी और चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम इस भाव की बात कर लेते हैं कि दूसरे भाव में हम क्या देखते हैं। तो दूसरे भाव में अनेक प्रकार की चीज़ें लिखी होंगी, इसके लिए हम केवल दूसरे भाव को बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, पूरे को केवल दूसरे भाव को बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। जिससे क्या है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी जाएंगी तो थोड़ा हमें वो छोटा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा बना करके लिख देते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अब बात करेंगे हम दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव में क्या क्या देखा जाता है उसकी क्रिया की बात कर लेते हैं। तो हम इसे यहाँ से लेकर के ऐसा कर लेते हैं, जैसा कि ये पूरा जाता है ना, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ की प्रक्रिया है। और यहाँ से जो ऐसे करके जाता है उसको हम यहाँ से ले जाते हैं, ऐसे करके ले जाते हैं यहाँ पर, ये इसको हम द्वितीय भाव बोल देते हैं। ये हमारा पूरा दूसरा भाव आ जाएगा कुंडली का, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय भाव। अगर आपको हेडिंग डालनी है तो डाल सकते हैं द्वितीय भाव। क्रिया से लिखना है, क्रिया से पूर्ण करना है। चलिए क्या डालेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, द्वितीय भाव। अब इस द्वितीय भाव में क्या देखा जाता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए हमने पहले भाव की पूरी तरह से गणनात्मक चर्चा करी है, कोई चीज़ उसमें छोड़ी नहीं है। अगर एकाध दो चीज़ छूट चुकी हैं, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो जैसे जैसे कुंडली का विवेचन आगे बढ़ता हुआ चलेगा वैसे वैसे हम उसको सीख लेंगे, निश्चिंत हो जाइए। चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव में क्या क्या देखा जाता है, पहले मेरी छोटी सी बात समझना। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, धन भाव। ये हमारा धन भाव भी कहलाता है। इसी को हम कुटुंब भाव भी कहते हैं। मैं आपको सारे नाम लिखा दूंगा, पहले हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसी को हम कुटुंब भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटुंब भाव। दूसरे भाव को धन भाव भी कहा जाता है और हमारा कुटुंब भाव भी इसको ही कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं। धन नाम आ गया है तो हमारा संचित धन, जितना हमने धन का संचय किया है तो संचित धन की चर्चा इसी में की जाती है कि हम धन के प्रति कितना संचित कर पाएंगे, धन के प्रति कितने सुगम हो पाएंगे, धन हमारे लिए कैसा रहेगा, वो संचित धन की चर्चा हम इसी में करते हैं, संचित धन की चर्चा। दूसरी वही बात है, धन की भी चर्चा हम इसमें कर लेते हैं, तो धन भी हम लिख ही देते हैं, संचित धन, संग्रह धन, या फिर धन की चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। धन के बाद हम आ जाते हैं अगली चर्चा पर, जिसको कुटुंब कहा जाता है। तो कुटुंब की चर्चा भी हम इसी से करते हैं। अब कुटुंब में से मेरी बात को समझना, कुटुंब का मतलब क्या है कि माता, पिता, भाई, बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, इनको छोड़ करके, समझ रहे हो ना, इनको छोड़ करके जो हमारे चाचा, ताऊ, बड़े चाचा, छोटे ताऊ, जो परिवार के ही लोग हैं, जिनको कुटुंब कहा जाता है, जिनको कुनबा कहा जाता है। कुटुंब कह लो चाहे कुनबा कह लो, एक ही बात है। कुटुंब कह लो चाहे कुनबा कह लो, उस कुनबा की चर्चा भी मतलब कुनबा को भी इसी भाव से देखा जाता है। इसको कुल भी बोल सकते हो, कुल भी लिख देता हूँ, हमारा कुल कह लो। उस कुल की भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करूँगा। अब चलिए आगे की बात करते हैं। कुल के बाद हमारे मित्र, हमारे मित्र को भी इसी भाव से देखा जाता है कि हमारा मित्र कैसा होगा, हमारे मित्र का स्वभाव कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका भाव, उसके भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। हमारे मित्र को भी इसी भाव से देखा जाता है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की, धन की बात की, कुटुंब की बात की। अब हमारे शरीर की बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे शरीर के किस किस हिस्से को देखा जाता है। मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ और कुछ भी लिखाता हूँ, उस बात को समझिएगा। सबसे पहले हमारा नेत्र,
हमारे नेत्र की चर्चा इसी भाव से की जाती है, और खास करके दायां नेत्र, खास करके क्या, दाएं नेत्र की जो चर्चा है, दाएं नेत्र का जो विवेचन है वो इसी भाव से किया जाता है। दाएं नेत्र के बाद हमारा मुख, हमारे मुख को भी इसी भाव से देखा जाता है, हमारे कान को भी इसी भाव से देखा जाता है, हमारी नाक को भी इसी भाव से देखा जाता है, हमारी जीभ को भी इसी भाव से देखा जाता है, इसको जिह्वा बोलते हैं, वो इसी भाव से, हमारे जबड़े को भी इसी भाव से देखा जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जैसा कि पहले क्या था, आंख से ऊपर का हिस्सा, अब इसमें आंख से नीचे का हिस्सा और मुंह तक का हिस्सा। मुंह मतलब गर्दन तक भी चला जाएगा, गर्दन भी समझाऊंगा कैसे चला जाएगा। तो ये सब चीजें हम इस भाव में देखते हैं। नेत्र, खास करके दायां नेत्र, और आंखों में जो बीमारी बन जाती है उस बीमारी की भी चर्चा इसी भाव से की जाती है, और खास करके दाएं नेत्र में जो बीमारी बनती है उसकी चर्चा इसी भाव से की जाती है कि इसमें कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह नहीं बैठा, उसकी भी चर्चा उसी के अनुसार चर्चा की जाती है। कि एक चीज छोटी सी समझिएगा, मान के चलिए कि इसमें हमारी छठी राशि बैठी है। अब छठी राशि कौन सी होती है, कन्या। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है, बुध। तो जो बुध है वो अगर दूसरे भाव का स्वामी है तो वह धनेश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, धनेश। धन का स्वामी धनेश, लग्न का स्वामी लग्नेश। तो क्या कहा जाएगा, हमारा अगर छठी राशि है, कोई भी राशि है, उसका स्वामी जो है वो हमारा इस भाव का मालिक कहा जाएगा, स्वामी कहा जाएगा। इस भाव का जो भी राशि बैठी है उस राशि का जो स्वामी होता है। आशा करूंगा समझ में आया है। अब हम थोड़ी आगे की चर्चा कर लेते हैं। शरीर के प्रति मैंने आपको लिखा दिया क्या क्या देखी जाती है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। मेरी बात को और ध्यान से और बारीकी से समझिएगा। चलिए, हमारी जो वाणी होती है, हमारी जो गर्दन होती है ना, गर्दन की चर्चा तो तीसरे भाव में चली जाती है, लेकिन हमारी जो गर्दन में ये ऊपरी हिस्सा, गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसको कंठ बोलते हैं, वाणी का कारक स्वर बोलते हैं। उस स्वर को भी इसी भाव से देखा जाता है कि हमारी जो वाणी होगी, हमारा जो स्वर होगा वो सुरीला होगा। हम सिंगर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारा स्वर भारी होगा, हमारा स्वर हल्का होगा, कैसी वाणी होगी। स्वर का मतलब वाणी, हमारी वाणी की चर्चा भी इसी भाव से की जाती है। ये बात आपको समझ में आई होगी। कंठ की चर्चा, वाणी की चर्चा, वाणी का विवेचन इसी भाव से की जाती है। इसी भाव में हमारी वाणी को देखा जाता है। वाणी के बाद हमारा आ गया सौंदर्य। सौंदर्य, अब जो पहला भाव था उसमें हमने सौंदर्य नहीं लिखा था, पूरा शरीर लिखा, शरीर की बनावट कैसी होगी, शरीर होगा कैसा, लेकिन सौंदर्य के बारे में नहीं लिखा। तो सौंदर्य की चर्चा, सुंदरता की चर्चा इसी भाव से की जाती है। सुंदरता का विवेचन, सुंदरता देखना, सुंदरता किस प्रकार की होगी, वो विवेचन हमारा इसी भाव से किया जाता है। आशा करूंगा समझ में आया होगा। सारी प्रक्रियाएं बारीकी से समझा रहा हूँ, एक एक चीज को लिखा रहा हूँ, तो प्रत्येक चीज को क्रिया से देखते हुए समझिएगा। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बातें क्या करेंगे, हम हमारी आदतों की बातें करेंगे। हमारी आदतों की चर्चा, हमारी जो आदतें हैं उस आदतों की चर्चा भी इसी भाव से की जाती है। हमारी जो आदतें हैं कि हम कैसी आदतें रखते हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, आदतों की चर्चा इससे की जाती है। स्वभाव की चर्चा पहले भाव से की जाती है। आत्मबल की, बाह्य बल की चर्चा पहले भाव में चली जाती है, लेकिन जो हमारी आदतें होने वाली हैं उस आदतों का विवेचन, आदतों की जो व्याख्या है, आदतों को जानना कि हम कैसी आदतें पालते हैं, कैसे आदतें रखते हैं, उस आदतों को इस भाव से देखा जाता है। आशा करूंगा समझ में आया है। अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे हम लिखेंगे यहाँ पर क्रय विक्रय, लेन देन। क्या कहेंगे, लेन देन का चर्चा, क्रय और विक्रय। क्रय विक्रय से आप समझते होंगे लेन देन, तो क्रय विक्रय को भी इसी भाव से देखा जाता है। हमारा जो क्रय और विक्रय हम जो करते हैं, लेना और देना, धन का जो भी क्रियाओं का,
जो वस्तुओं का, उस सब को हम इसी भाव से देखते हैं कि हमारे देने वाले को, जिसको दे रहे हैं, वो कैसा होगा। जैसे अगर कोई ग्रह इसमें बेकार होकर के बैठा है, नीच होकर के बैठा है, दुर्बल स्थिति में, अस्त हो गया है, मृत स्थिति में बैठा है, मृत होकर के बैठा है, उसी के अनुसार फिर हम चर्चा करेंगे कि इसको देना सही रहेगा। हमारी कुंडली धन के प्रति क्या बोलती है कि धन को देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी चर्चा भी हम इसी भाव से करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की बातें करेंगे। चलिए, हमारा जो शरीर होता है, बात को समझिएगा, हमारा जो शरीर है, शरीर की चर्चा किससे की जाती है? वो हमारे लग्न भाव से की जाती है। की जाती नहीं की जाती, मैंने आपको समझा दिया था। शरीर किससे देखा जाता है? लग्न भाव से। लेकिन शरीर का दाहिना अंग, शरीर का जो दाहिना हिस्सा होता है, हिस्सा लिख देते हैं, सही समझ में आ जाएगा। शरीर का जो दाहिने हिस्से की जो विवेचन है, दाहिना हिस्सा हमारा इस भाव से देखा जाता है कि शरीर का दाहिना हिस्सा कैसा होगा। दाहिने हिस्से में कोई परेशानी, कभी कभी आपने देखा होगा कि बंदे पैरालाइज हो जाते हैं, उनको पैरालाइज अटैक आता है। कभी कभी किसी बंदे का, किसी मनुष्य का दाहिना हिस्सा काम करना छोड़ देता है। उस दाहिने हिस्से का जो देखना है, वो हम इस भाव से उस दाहिने हिस्से को देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करूंगा। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा कर ले। तो मुख्य मुख्य चीजों का प्रक्रम है जो हमें समझना है। अब एक मुख्य चीज आपको बता देते हैं। मनुष्य जो आज का प्राणी है, वो अनेक प्रकार की क्रियाओं से घिरा हुआ है, जिसमें एक क्रिया प्रेम की भी होती है। तो प्रेम का ज्ञान भी इसी भाव से देखा जाता है कि प्रेम का ज्ञान, प्रेम का जो कथा रूपी प्रेम होता है, उस प्रेम को भी इसी भाव से देखा जाता है कि प्रेम के प्रति प्राणी कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। स्वभाव वैसे तो पहले भाव से देखा जाता है, लेकिन प्रेम के प्रति, प्रेम मतलब किसी से भावना के प्रति, किसी से प्रेम करने के प्रति वो कैसा है, वो इसी भाव से देखा जाता है। आपको समझ में आ गया है। अब आगे की बातें करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हमारी जो साधारण विद्या है, साधारण का मतलब सिंपल जो स्टडी होती है, उसका भाव भी, उसकी विवेचन भी इसी भाव से किया जाता है। साधारण विद्या से मतलब क्या? लग्न भाव से क्या देखा जाता था? प्रारंभिक विद्या की हमारी शुरुआती शिक्षा कैसी होगी। कभी कभी आपने किसी की जीवन परिचय में पढ़ा होगा, किसी की लाइफ इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि इसकी शुरुआती जो स्टडी है वो कैसी गई है। शुरुआती स्टडी मतलब बचपन से जो उसने सीखी है, शुरुआती जीवन इसका कैसा गया है। लेकिन साधारण विद्या का, जब शुरुआती जीवन में जो विद्या के प्रति प्राणी आगे बढ़ेगा, साधारण विद्या का विवेचन इस कुंडली से, मतलब इस भाव से किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। हमारी मासी का स्वभाव, हमारे मामा का स्वभाव भी इसी भाव से देखा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। हमारी मौसी का स्वभाव कैसा होगा, हमारे मामा का स्वभाव कैसा होगा, मामा का क्रिया कैसी होगी, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे की एक मुख्य बात और बता देते हैं, इसमें क्या देखा जाता है। हमारे जो खाने के पदार्थ होते हैं, खाने के पदार्थ मतलब हमें क्या खाना पसंद है, क्या खाना पसंद नहीं है, उसकी भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। इसी भाव में देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस भोजन का कारक है, किस भोजन के प्रति सुगम है, उसकी भी चर्चा हम इसी भाव से करते हैं। तो ये सब द्वितीय भाव के देखने वाली वस्तु हैं जो द्वितीय भाव में देखी जाती हैं। तो आशा करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आई हैं। तो पहले नोट कर लीजिए, फिर एक दो बातें द्वितीय भाव के बारे में बताएंगे, फिर हम
इस वीडियो का समापन करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक दो बातें द्वितीय भाव के बारे में और आपको बता देंगे, फिर इस चीज़ को समापन करेंगे, फिर हम अगले भाव की ओर अगली वीडियो में देखेंगे। अभी इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें फिर से समझ में आ जाएंगी। अब हम आगे की बातें करेंगे। अब आगे हम क्या बात करेंगे वो चीज़ें समझ लेते हैं। दो चीज़ें और हैं, दो तीन चीज़ें और हैं समझाने वाली, फिर अब वीडियो का समापन करेंगे। चलिए, एक दो चीज़ क्या हैं समझाने वाली, उनको समझ लेते हैं। जैसा कि ये दूसरा भाव था आपका। अब इस दूसरे भाव में को जो हमारा दूसरा भाव है, इस दूसरे भाव को किन अन्य नामों से जाना जाता है, इस दूसरे भाव को क्या क्या और बोलते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले धन, आपको पता है कि धन भाव इसे कहा जाता है। उसके बाद नयन भाव भी इसे कहा जाता है। उसके बाद कोश भाव भी इसे कहा जाता है। मेरी सब चीज़ों को समझिएगा। उसके बाद कुटुंब भाव भी इसे ही कहा जाता है। क्या क्या बताया? धन, नयन, कोश, कुटुंब, स्व और वाक। स्व भाव भी इसे कहा जाता है। और वाक मतलब वाणी का भाव भी इसे कहा जाता है। वाक मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारी कंठ वाणी होती है उसका भी भाव इसे ही कहा जाता है। अर्थ भाव भी इसे कहा जाता है। और वित्त मतलब संपत्ति का भाव भी इसे कहा जाता है। एक है हमारा द्रव्य। द्रव्य आप समझते हो, संपत्ति होती है, धन होता है, वो द्रव्य भाव भी इसे ही कहा जाता है। इसको अन्य नामों से क्या? धन, नयन, कोश, कुटुंब, स्व, वाक, अर्थ, पित्त, वित्त, द्रव्य, इन भावों से भी इस दूसरे भाव को जाना जाता है। आशा करूंगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम और चर्चा करेंगे एक दो, फिर हम इस चीज़ को पूर्ण करेंगे। आपको पता होगा कि इस भाव को हम क्या बोलते हैं। अब इस भाव के जो कारक ग्रह की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। कारक ग्रह इस भाव में कौन सा होता है वो हम बात करते हैं। आप बताइए कारक ग्रह कौन सा होता है इस भाव का? मैंने आपको लिखा दिया है। बताइए दूसरे भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है जो इसका मालिक बताया जाता है? बताइए। कारक ग्रह इस भाव का होता है हमारा, चीज़ों को याद रखा करिए, अच्छी बात है, याद है तो। बृहस्पति जिसको गुरु बोलते हैं, वो गुरु इसका भाव का कारक ग्रह होता है। कारक ग्रह से समझ में आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर गुरु द्वादश भाव की कुंडली में दूसरे भाव को छोड़ करके जहाँ मर्जी बैठा हो, कोई भी भाव में बैठा हो, लेकिन उच्च का बैठा हो, अच्छा बैठा हो, बलवान होकर के बैठा हो, प्रबल होकर के बैठा हो, तो उस गुरु का कुछ ना कुछ फल अपने आप ही ऑटोमेटिकली धन भाव को मिल जाता है। उस गुरु के बलवान होने के कारण धन भाव खुद ही स्वतः ही अपने आप गुरु के द्वारा थोड़ा सा बलवान हो जाता है, अच्छा फल देने वाला हो जाता है। अगर गुरु बृहस्पति जो इसका कारक ग्रह होता है वो अच्छा होकर के बैठा हो, अगर बेकार होकर के बैठा तो आपको पता है कैसा फल देगा। इसका मालिक कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति ने किसी को बेका आधे दामों में, अब मान के चलिए जो ग्रह आएगा, जो राशि का स्वामी आएगा वो आधे दामों में खरीदने वाला हो गया, लेकिन फिर भी बृहस्पति का अधिकार इस पर रहेगा ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ी सी एक और चर्चा करते हैं, वो मेरी बात को समझिएगा। इस भाव में जो निष्फल हो जाता है ग्रह, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ अवस्थाओं का मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी बन जाती हैं, बात को समझिएगा, कुछ क्रियाएं ऐसी बन जाती हैं, वो ज़्यादातर उसी ग्रह के लिए बनती हैं। वो कौन सा ग्रह है? हमारा मंगल। मंगल ग्रह इस घर में आकर के निष्फल हो जाता है कभी कभी।
अब मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, आपको याद हो तो, कि हर चीज़ हमारे लिए अशुद्ध नहीं है, अशुभ नहीं है, हर चीज़ हमारे लिए शुभ नहीं है। शुभ में कुछ ना कुछ अशुभता है, अशुभता में कुछ ना कुछ शुभता होती है। निष्फल मंगल है, बलवान भी मंगल है, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी बन जाती हैं कि निष्फल की प्रक्रिया भी इस भाव में देखने को मिल जाती है। ये प्रकृति के योग से आचार्यों ने देखी, हमारे जो ज्योतिष आचार्य थे उनके द्वारा देखी गई है, वही क्रियाएं होती हैं। मैंने भी बहुत बार इसका जो प्रयोगात्मक क्रिया करी है उसमें भी मैंने मंगल का सार देखा है कि मंगल इसमें आकर के बलहीन हो जाता है, कभी कभी अच्छा फल नहीं देता है, तो निष्फल हो जाता है मंगल इसमें आकर के। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। चलिए आगे बात क्या करेंगे उस चीज को समझिएगा कि इस जो घर को, जो हमारा ये द्वितीय भाव होता है, इस घर को क्या कहा जाता है वो समझाने से पहले मुझे कुंडली बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। अगर वो समझ में आ गया तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जिसके लिए मुझे दोबारा से वही कुंडली छोटी सी बनाऊंगा आपके, वो बनानी पड़ेगी, तभी आपके समझ में आएगा। आशा करूंगा कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम कुंडली बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर एक लग्न कुंडली फिर से अंकित कर रहा हूँ, बार बार अंकित करता हूँ, आपको लग्न कुंडली बनाना आ गया होगा आशा करूँगा। जैसा कि मैं बना रहा हूँ, आपको पता है कैसे बनाई जाती है लग्न कुंडली। चलिए बात कर रहे थे दूसरे भाव की, तो आपको पता है कि दूसरे भाव को क्या और कहा जाता है उसकी चर्चा कर रहे थे। तो दूसरे भाव को हम क्या कहते हैं? मारक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मारक भाव। इतना आपको पता है कि मैं आपको पहले लिखा चुका हूं कि द्वितीय भाव को मारक भाव कहा जाता है। मारक का मतलब मारने वाला नहीं है, मारक का मतलब है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। प्रबल मारक हो जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और ये मारक हो जाए तो मानसिक कष्ट, और मानसिक कष्ट भी मृत्यु तुल्य कष्ट ही होते हैं। शारीरिक कष्ट, चिंता, अनेक प्रकार की चीजों को देखा जाता है। अब इसमें अगर कोई ग्रह, जैसे बृहस्पति, मान के चलिए बृहस्पति बलवान होकर के यहाँ बैठा है, मान के चलिए कि 9वीं राशि में बृहस्पति धनु राशि में खुद की राशि में बैठा हो, मान के चलिए यहाँ पर बैठा है हमारा बृहस्पति खुद की राशि में। अब खुद की राशि में जो बृहस्पति होगा वो आयु के क्षेत्र में बैठा है, तो अच्छा फल देगा, आयु के प्रति मनुष्य को ना दीर्घायु प्रदान करेगा। उस बलवान होने के कारण, स्वराशि होने के कारण, अच्छा फल देने के कारण इसकी जो मारक क्षमता को वो स्वतः ही कम, क्योंकि इस गुरु के बलवान होने के कारण, बली होने के कारण इस धन भाव का जो हमारा बल है वो स्वतः ही बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये बात आपको समझानी थी। अब एक और बात समझते हैं। पहले इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, दूसरा इस भाव को भी क्या कहा जाता है? मारक भाव कहा जाता है। इतना आपको पता है। जो सप्तम भाव होता है उसको मारक भाव कहा जाता है, लेकिन जो हमारा प्रथम मारक होता है वो इसे कहा जाता है। प्रथम मारक मतलब पहला मारक, पहला जो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला जो भाव है वो ये है। प्रथम मारक इसे कहा जाता है और द्वितीय मारक इसे कहा जाता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके प्रत्येक चीज को सीखेंगे बारीकी से, क्रम से। प्रथम मारक इसे कहा जाता है और द्वितीय मारक इसे कहा जाता है। जब सप्तम भाव अपनी मारक क्षमता खो देता है, जब सप्तम भाव अपनी मारक क्षमता को स्वतः ही खो देता है, या जैसे भी क्रियाएं बनती है उससे मारक क्षमता इसकी खत्म हो जाती है, तब ये दूसरा भाव हमारा मार्केश बनता है। मतलब मनुष्यों को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला बन जाता है। जब पहला भाव खत्म होगा तब दूसरा प्रबल संयोग दिखाएगा। होते तो दोनों मारक हैं, लेकिन प्रबल ये है, अब ये खत्म होगा तब ये प्रबल बन जाएगा, लेकिन प्रथम प्रबल इसे कहा जाता है। आ गया समझ में? तो ये आप नोट कर लीजिए कि प्रथम मारक किसे कहा जाता है और द्वितीय मारक किसे कहा जाता है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात बताएंगे, फिर हम आज की वीडियो का समापन करेंगे। ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट करते रहिए, अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैंने आपको आज कुंडली के प्रथम भाव और द्वितीय भाव के बारे में बड़े बारीकी से और क्रम से समझा दिया है
कि पहला भाव और दूसरे भाव में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। आशा करूंगा कि ये सब वीडियोज़ जो हैं जो आपकी समझ में आ रही होंगी, सारी वीडियोज़ आपको क्रम से समझ में आ रही होंगी और प्रत्येक वीडियो को आप भाव से देख रहे होंगे। देखते हैं तो वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे लोगों के पास भी वीडियो पहुँचे और हमारी जो कक्षा है वो और ज़्यादा बड़ी बन सके, जिससे लोगों के पास अनेक प्रकार की ज्ञान की चीज़ें प्राप्त हो सकें। अब धीरे धीरे करके, अब ज़्यादा समय नहीं है, कुछ समय बाद हम न्यूमरोलॉजी की वीडियो भी लाने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपको सिखाएंगे। निश्चिंत हो जाइए, न्यूमरोलॉजी बड़े भाव से सिखाएंगे, बड़ी क्रम से सिखाएंगे, जिससे अब से पहले जिन बच्चों ने न्यूमरोलॉजी सीखी है वो उनका जो बेसिक न्यूमरोलॉजी में ख़त्म हो गया, एडवांस जो न्यूमरोलॉजी में ख़त्म हो गया, वो मेरे साथ आइए, मैं जो बताऊंगा उसको सीखिए, फिर बताना कि न्यूमरोलॉजी में क्या चीज़ें नई सीखने को मिली और क्या चीज़ों का प्रक्रम हमें देखने को मिला। फिर न्यूमरोलॉजी को ज्योतिष से कनेक्ट करना, एस्ट्रोलॉजी से कंबाइंड करना, फिर देखना आपको कितनी चीज़ें समझ में आएंगी और कितनी चीज़ों को आप सीख पाओगे। तो चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करिए, प्रत्येक चीज़ को क्रिया से देखा करिए और सारी क्रियाओं को पूर्ण करके अंकित मतलब नोट किया करिए। तो चलिए हम विदा लेते हैं, कार्य को पूर्ण करिए। धन्यवाद।